दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये खबरें तो हमने आपको कई बार दिखाई हैं कि किसी गाड़ी मालिक को मैसेज आया कि आपकी गाड़ी मान लीजिए 1 तारीख को यूपी के एक टोल प्लाजा उसने क्रॉस करा और ओवरलोड थी गाड़ी और उसका चालान आपको ये भेजा जा रहा है कि एसएमएस आ जाता है। लेकिन उस दिन उस गाड़ी मालिक की जो गाड़ी है वो उस राज्य में होती ही नहीं है, वो यूपी में होती ही नहीं है, वो मान लीजिए राजस्थान में है, गुजरात में है, यहाँ कहीं और होती है। लेकिन दोस्तों, जो पहले आपको खबरें दिखाई थी उसके अंदर ये होता था कि टोल ज़्यादातर वहाँ से वो गाड़ी कैश दे के निकली और नंबर प्लेट किसी की भी लगा ली। लेकिन अब तो जो ज़्यादातर गाड़ियाँ निकलती हैं, लगभग सारी ही गाड़ियाँ फास्टैग से निकलती हैं। तो फास्टैग के अंदर ये कैसे हो जाता है कि जिस गाड़ी का नंबर चुराया, नंबर प्लेट लगानी तो आसान है, लेकिन उसी गाड़ी नंबर का फास्टैग कैसे आ गया? क्योंकि एक तो जो असली गाड़ी है उसके ऊपर भी फास्टैग लगा होगा। कहने का मतलब कि एक ही गाड़ी नंबर से 2 फास्टैग कैसे बन रहे हैं? यही है आज की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, और जिस वजह से तमाम देश के जो ऑनेस्टली काम करने वाले गाड़ी मालिक हैं उनकी चिंताएं इससे बढ़ती जा रही हैं, और जो फ्रॉडस्टर हैं उनका काम आसान होता जा रहा है। ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जहां पर फास्टैग भी फर्जी बन रहे हैं, यानी कि आपकी गाड़ी के नंबर का फास्टैग किसी और ने बना के अपनी गाड़ी पे लगा लिया है। पैसे चाहे उसके कट रहे हैं, लेकिन एज अ प्रूफ, एज एक सबूत के तौर पर वो साबित ये कर पा रहा है कि आपकी गाड़ी वहां पर थी, मेरी नहीं। तो पूरा माजरा क्या है, क्या किस्सा सामने आया है, वो शेयर करूंगा आपसे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, प्रेमपाल चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश मथुरा के रहने वाले हैं। इनको एक मैसेज आता है कि डाफी टोल प्लाजा है जो यूपी के अंदर, वहां पर 27 दिसंबर 2022 को आपकी गाड़ी गुजरी थी ओवरलोड लेकर, और आरटीओ वाराणसी पड़ता है, उसने एक चालान बना दिया जो कि कुछ दिन बाद यानी कि 6 जनवरी 2023 को 10 बजे इसका चालान बनता है, और इनको एक मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी 27 दिसंबर को वहाँ से ओवरलोड करके निकली थी। ये जानकारी इनको टोल प्लाजा से मिली है, और इनको एक चालान आ जाता है 71,250 रुपये का, जिसके अंदर सीट बेल्ट, ओवरलोड और टैक्स तीनों चीज़ों का जो है वो चालान इनको मिल जाता है। अब इसके बाद जो ओनर है उस दिन उसकी जो गाड़ी है, 2 मसले यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला, 27 दिसंबर का इल्ज़ाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया एक तरीके से कि आपकी गाड़ी वहाँ से ओवरलोड लेके निकली थी डाफी टोल प्लाजा यूपी के अंदर जो है। लेकिन उस दिन प्रेमपाल चौधरी की जो गाड़ी है वो यूपी में ना होकर उस दिन वो गुजरात में थी, और जिसके सबूत प्रेमपाल चौधरी जी के पास में मौजूद हैं। और दूसरी बात कि उनके पास गाड़ी एक ऐसी है जो ओवरलोड हो ही नहीं सकती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास एलपीजी टैंकर है। अब टैंकर में जितनी कैपेसिटी का टैंकर बना है उतना ही उसके अंदर गैस डलेगी। ऐसा तो है नहीं कि व्यापारी ने बोल दिया थोड़ी और गैस डाल दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ओवरलोड हुआ कैसे? तो ये 2 चीज़ों से प्रेमपाल चौधरी जी ने साबित कर दिया कि मेरी गाड़ी तो डाफी टोल प्लाजा पर उस दिन नहीं थी, और आपने गलत तरीके से मेरा इतना बड़ा चालान 71,250 बना दिया। कोई और व्यक्ति है जो मेरी नंबर प्लेट और यहाँ तक के फास्टैग भी जो है मेरी गाड़ी का लगाकर वो घूम रहा है। यहाँ पर जो है वो सारे जने वहाँ पर चौकन्ने हो जाते हैं। आरटीओ भी ये चेक करता है, वहाँ पर एक इंक्वायरी बैठती है। एसपी जो है वहाँ के वाराणसी के, वो एक सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन करते हैं। वो ये जांच करती है और ये सही पाई जाती है जो भी चीज़ें यहाँ पर गाड़ी मालिक ने कही कि फर्जी नंबर तो किसी ने लगाया ही, बल्कि इसी नंबर की, ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, UP 70FT9131, इसी गाड़ी का एक असली फास्टैग तो इनके टैंकर पे लगा ही हुआ है। और ये जो वहाँ से गुजरा कोई बंदा और इनकी गाड़ी का नंबर लगा के उसने इनकी गाड़ी का फास्टैग भी लगा रखा है। मतलब कि जब फास्टैग की चेकिंग करी गई तो यही नंबर आ रहा था। तो एक गाड़ी के 2 फास्टैग कैसे बन गए? तो एक बहुत बड़ा लूप होल पूरे देश के अंदर, अगर एक गाड़ी पाई गई है तो और बहुत सारी होंगी। जब जांच शुरू हुई तो देखा गया कि प्रेमपाल चौधरी जी के पास टोटल 9 गाड़ियां हैं,
और 9 की 9 गाड़ियों के ही फास्टैग फर्जी बने हुए हैं, ये भी पता चल गया। और ये एक ही शख्स ने बनवाए हैं और वहां पर नाम आ रहा है कार्तिक नाम के एक व्यक्ति का, जिसने ये फास्टैग बनाए हैं IDFC बैंक से। तो अब ये भी नहीं पता कि ये कार्तिक असली नाम है या उसने किसी और का नाम डाल दिया। जिस भी बंदे ने बनाया है, इसका एड्रेस क्या है, किसने बनाया, कुछ नहीं पता है और ये बंदा गायब है। सिर्फ पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है इस नाम से, लेकिन अभी पुलिस को कुछ भी पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पर 2-3 बड़े सवाल खड़े हो गए दोस्तों। पहला तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि जो इनको चालान आया 71,250 रुपये का, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोई गाड़ी की फ़ोटो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर फोटो होती तो कम से कम कुछ तो जानकारी मिलती किस तरह की गाड़ी है। हो सकता है ड्राइवर की फोटो भी उसके बीच में आती, फिर उस गाड़ी को देखकर उसके साथ वाले टोल प्लाजा आगे पीछे पूरी एक चेन क्रिएट करी जा सकती थी। पता चलता कि गाड़ी कौन से एरिया में जाके रुकी या उसने अनलोड वगैरह करा, तो इस गाड़ी को पकड़ा जा सकता था। क्यों CCTV फुटेज सामने नहीं आ रही है? अगर स्पेशल SIT बनाई है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा, 9 ट्रकों के तो पता चल ही गया है फास्टैग एक ही बंदे के फर्जी बने हुए हैं, तो और पता नहीं कितने हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों CCTV फुटेज नहीं आ रही? CCTV फुटेज तो बहुत जल्दी टोल प्लाजा वाले आज की डेट में कोई चोरी की गाड़ी वगैरह हो तो पुलिस को एकदम दे देती है, लेकिन अभी तक गाड़ी मालिक को वो CCTV फुटेज हो सकता है पुलिस के पास आ गई हो, इनको नहीं दिखाई गई है, इनको नहीं बताया गया है। इनका चालान आ गया, उसके अंदर फोटो नहीं है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मछली इसके अंदर है जिस तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है या जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही है, जहां इंटरेस्ट जिसकी वजह से वो नहीं ले रहे हैं इसके अंदर आगे कोई पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? ये एक सवाल बना हुआ है। हमारी पुलिस वालों से, जो भी वहाँ पर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात नहीं हुई है। क्या दिक्कत क्या है इसमें, हमें अभी नहीं पता। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि HSRP आया था, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। करोड़ों का नहीं, अरबों का धंधा है ये पूरे देश के अंदर, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनको ज़बरदस्ती पुश किया गया कि लगवाओ लगवाओ लगवाओ, और जब पूरी स्टेट में लग गए 1-2 साल बाद, और उसका नाम ही हाई सिक्योरिटी, यानी कि पहला जो प्रॉमिस था वो ये था कि ये गाड़ियाँ चोरी होने से रोकेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई ये प्लेट फर्जी लगा ही नहीं सकता। तो वो पूरा धराशायी हो गया। फिर उसके बाद नई स्पेसिफिकेशंस के साथ फिर से ये लॉन्च कर दी गई, फिर लोग लगवा रहे हैं, अभी भी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। उसके बाद सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमारे आज की डेट में ऑनलाइन है। बावजूद इसके ये जो फ्रॉड बाजी है, गाड़ियाँ चोरी होना या इस तरीके से नंबर लगा लेना, ओवरलोड गाड़ियों को निकाल देना, ये सब रुक ही नहीं रहा। 16/1/2023 को मेरी गाड़ी का चालान काफी टोल प्लाजा बनारस पर कर दिया गया, जबकि मेरी गाड़ी 16/1/2023 को मुद्रा अडानी कोर्ट पर थी। जैसे ही चालान हुआ मेरे पास मैसेज आया, मेरे को डाउट हुआ। मैंने जितनी भी बैंक हैं सारी बैंकों का डेटा खंगाला और IDFC बैंक का फास्टैग में मिला कि डाबी टोल प्लाजा पर इस गाड़ी नंबर से IDFC बैंक से टोल कटा है। अपने पास 9 गाड़ी है, 9 की 9 मैंने चेक की तो कार्तिक नाम का आदमी है, उसने 9 गाड़ियों पे फास्टैग ले रखा है मेरी गाड़ियों, और वो फर्जी नंबर से चला रहा है। ITO के पास में गया, ITO ने चुप्पी साध रखी है, कुछ भी नहीं बोला कि चालान तुम्हारे को ही भरना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ पहुँच के लंका थाने में फिर FIR दर्ज कराया हूँ कार्तिक नाम से। उसका नाम कार्तिक है, मोबाइल नंबर भी दिया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई कैसे भी कुछ नहीं हुआ है, और वहाँ बहुत बड़ी खलीपाई चल रही है, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और किसी के नंबर प्लेट से किसी की गाड़ी, सबसे ज़्यादा खलीपाई बनारस में चल रही है। अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। यही रिक्वेस्ट है कि कैसे भी कैसे करके मेरा चालान 71,250 रुपये का चालान किया है, ओवरलोड और सीट बेल्ट का। ना तो इस पर गाड़ी का फोटो है, खाली गाड़ी नंबर है कि चालान तुम्हारे को बनना पड़ेगा। 9 की 9 गाड़ियों पे कार्तिक ने फास्टैग ले रखा है, अभी तक कोई कैसे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कहूँगा सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जो भी अथॉरिटीज़ या सेंटर लेवल पे भी जो भी ये टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, सोच रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो कम से कम इस फ्रंट पे तो फेल हो गई हैं कि ये फ्रॉड को रोकने में नाकामयाब हैं। और अगर ये इस तरीके से फर्जी फास्टैग बनेंगे तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। बहुत बड़े बड़े गलत काम भी इससे किया जा सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का असल में मसला है। मॉर्थ को खास करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को इसके में गौर करना चाहिए कि क्या किसी खास कंपनी के फास्टैग जो बन रहे हैं, क्योंकि पेटीएम भी बनाता है, ICICI बनाता है, IDFC बनाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, क्या सब में फ्रॉड बन रहे हैं या किसी एक आध कंपनी में
कोई ऐसा लूप होल है जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो ये बहुत एक कंसर्निंग वो है। और अगर इस केस की बात करें तो अभी भी प्रेमपाल जी का, जबकि एक FIR हो गई है ये उस शख्स के ऊपर जिसने ये फर्जी बनाया है, चाहे वो अभी अननेम्ड है, लेकिन बावजूद इसके इनका अभी तक चालान जो है वो कैंसिल नहीं हुआ। ये तो ना, ये सबसे बुरी बात जो है, एक ग्रेवेंस रिड्रेसल जो मैं शुरू से कहता हूँ कि गलती हो गई सिस्टम से, है ना, उसमें एक बंदा पिस गया बेकसूर, उसको साबित भी हो गया, बावजूद इसके फिर उसका रिड्रेसल नहीं होता। तो यार कम से कम उस बंदे का चालान तो कैंसिल कर दो। अगर अपना सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं रोक सकते, तो कम से कम जो बेकसूर फंस गया है उसको तो राहत दे दो। उम्मीद करेंगे कि जल्द प्रेमपाल चौधरी जी को राहत मिलेगी, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। और ये भी उम्मीद करेंगे, बहुत सीरियस मैटर है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि NHAI और मॉर्थ को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये किसी, मुझे लग रहा है राज्य के स्तर पर भी काम होने वाला नहीं है, ये नेशनल लेवल पर काम होने वाला है कि फास्टैग कम से कम जो है उसकी डुप्लीकेसी रोकी जाए और ये सुनिश्चित बनाया जाए कि कोई भी किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगा लेगा। नहीं तो फिर ये HSRP वाला रूल बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल एक फालतू की एक्सरसाइज थी जो पूरे देश में करी गई है। कम से कम इसका नाम हाई सिक्योरिटी तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, एक जैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बस इतना ही इसका शायद काम है। आपकी क्या राय है दोस्तों इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट TV देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।